वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाइयों कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। भाई ठीक होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल पाकिस्तान और इंडिया में जो हालात चल रहे हैं सब लोग जानते ही हैं जंग के बारे में। और उनके जो उनसे हैं मीडिया इंडिया के, उसका नाम है एक गोदी मीडिया। वो भाई बहुत से ज़्यादा आजकल न्यूज़ बना रहा है पाकिस्तान के बारे में कि हमने आज भाई पाकिस्तान को पूरा ख़त्म कर दिया, ऐसे कर दिया, वो कर दिया। भाई आज हम उसके देखते हैं कि भाई क्या वो कारनामे कर रहा है। चलो भाई साहब तैयार हो जाएं इस गोदी मीडिया को देखने के लिए। और ये मैं रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। देखते हैं भाई क्या सीन रहता है आज इस गोदी मीडिया का। भाई बड़ी ये न्यूज़ें फैला रहे हैं। चलो भाई स्टार्ट। भारत की ताकत में शामिल हुआ रफाल, खुद रक्षा मंत्री ने पूजा की थी और आधिकारिक रूप से सेना में शामिल किया था। देख रहे हैं ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जब नींबू रखा गया था, और अगली तस्वीर में आपको रखा गया। अभी देख मोदी। दोस्तों जब से मैंने गोदी वीडियो देखना शुरू किया है, यकीन मानिए पाकिस्तानी मीडिया को चूमने का दिल करता है। के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। भारतीय सेना कब हो गया ये? कब हुआ भाई कुछ गोदी मीडिया के? भाई क्या ही बात है, कब हुआ कब? इस वक्त इंडियन न्यूज चैनल तकरीबन पूरा पाकिस्तान तबाह कर चुके हैं। सिर्फ मेरा घर ही बचा है जिसमें बैठकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक चुटकी सिंदूर की कीमत। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इंडिया पाकिस्तान की जंग के मौके पर गोदी मीडिया के कुछ फनी और मज़ाहिर भोंगिया दिखाने वाले हैं। की मजम्मत करता हूँ, जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। हमें अपनी पाक फौज से बहुत प्यार है। हम तहरीके इंसाफ से निकलने का ऐलान करता हूँ। दोस्तों गोदी मीडिया के मुताबिक हम 2 दफा मर चुके हैं। आज तक ने कराची को उड़ा दिया, जी न्यूज ने इस्लामाबाद को तबाह कर दिया। अब पता नहीं हमारा क्या बनेगा। के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल होगी भारतीय सेना। और गौरव आर्या को ये समझिए ये क्या है? ये पराक्रम का वो प्रदर्शन है जो कि नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। एक बार कैसा लगा मेरा मजाक? दोस्तों इंडियन मीडिया के मुताबिक इन्होंने हमारे एक्स मिनिस्टर फवाद चौधरी को भी पकड़ लिया है। अब उसे डांस भी करवा रहे हैं, जरा ये देखिएगा। हेलो ये भाई साहब तो अकेले ही पाकिस्तान में घुस गए थे। वो अलग बात है कि इसकी ओवर एक्टिंग ने इसे एक्सपोज कर दिया। हो रही है इस समय भी। कैमरा पर सिखाऊंगा थोड़ा सा। यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है काफी। लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए सुनील जी। लाइट वॉल्यूम कम करेगा। लाइट कम कर। एक तो इस गोबर आर्या को कोई चुप ही करा दो। इसकी बातें सुन सुनकर मैं खुद पक गया हूँ। पाकिस्तान को बहुत पहले ये पता लग गया था कि इनको कुत्ता पानी नहीं पूछता। वाकई गोबर, तुमने कभी पानी नहीं पूछा हमें। गोबर ही है भाई, ये वाकई गोदी मीडिया नहीं है जो खराब न्यूज़ फैलाई जा रहा है भाई। यही नहीं दोस्तों, गोदी मीडिया का सामना जब पाकिस्तानियों से पड़ता है तो उनकी हालत कुछ ऐसे हो जाती है। इस भाई साहब ने तो तमाम इंडियन को तत्ते तवे पर बिठा दिया है। ये आपकी पेशेवराना सलाहियत है। और मेरे भाई अपनी सीना को गोश्त गोश्त खिलाया करो। वो दाल खिला खिला के बेचारे खुदकुशी करते हैं। वो कहते हैं दाल को ढूंढने के लिए ढूंढना लगाना पड़ता है, दाल में इतना पानी डालते हो। वो बेचारे खुदकुशियां कर रहे। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाली फौज, उसका नाम है हिंदुस्तान की फौज। जी आप बोले जो बोलना चाहते हैं। लो जी दोस्तों, यहाँ पर तो गोदी मीडिया ने हमारा नया आर्मी चीफ भी लगा दिया है। वो अलग बात है कि लगने वाले आर्मी चीफ को भी ये बात गोदी मीडिया से पता चली है। लगता है मोदी साहब को राफेल के सदमे ने पागल कर दिया है। इसलिए हम कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुल्ला मुनीर को हिरासत में लेने की बात है। और हिरासत में क्या कहते हुए? क्या बात है भाई इस इंडिया की।
भाई ये कब से बन गया है, ये फौजी कब से बन गया उससे भाई, इसने हमें बताना भाई कौन सा हमारा अगला। क्या बात है तुम्हारा गोदी, तुम्हें कि वो अपना पर्सनल एजेंडा चला रहा था इसलिए, और दूसरा जो सेना प्रमुख बना है नाम है शमशाद मिर्जा, इसको पाकिस्तान का नया अध्यक्ष बनाया गया, सूत्रों के हवाले से खबर है। अब ये कंफर्म होता है। कौन है ये लोग? अब जरा ये वाला सीन भी देख लें। यहाँ पर भी एक पाकिस्तानी गोदी मीडिया को पड़ गया है, वो बेचारे डरे हुए हैं और ये इनको झुकते मार रहा है। से ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ इस वक्त पाकिस्तान में चल क्या रहा है, सेंस क्या है, लोगों के बीच में चर्चाएं, बातचीत क्या हो रही है? अभिजीत भाई सीन इस तरह के हैं कि भाई आवाम तो आपको बिल्कुल सीरियस ले ही नहीं रही, ठीक है। मतलब मीम्स आप पे इतनी बन गई हैं कि अगले 100 साल तक जंग के माहौल में वो मीम्स चल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी सुपर पावर ऑल सिंगल्स एसोसिएशन, जिसका मैं फाउंडर हूँ। तो भाई अगर हमने उस एसोसिएशन में एक बार ये बात कर दी कि दिल्ली गेट पे जिसने सबसे पहले पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया उसको मिलेगी जानवी कपूर, तो फिर यही नहीं दोस्तों, अब तो इंडिया के अपने लोग ही गोदी मीडिया को एक्सपोज कर रहे हैं। मोदी जी आए हैं ना, तभी देश का मान सम्मान बढ़ा है, तभी आपके देश पर कपड़ा आया है। हाँ, पहले मैं नंगा नाचता था भैया। पहले मैं 2014 से पहले नंगा नाचता था, शायद आप भी नंगे ही रहे होंगे। अभियान चल रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पूरा बताओ, गोदी मीडिया अगर नहीं होगे तो सच्चाई बताओगे। मैं नहीं बताऊंगा। आप बोल दो, हिम्मत है। क्या ही कहने भाई, इंडिया वाले को खुद अपने मीडिया पर यकीन नहीं, गोदी वो खुद कह रहे हैं ये इतने झूठे हैं भाई, इतने झूठ तो और कोई मीडिया नहीं मारता जितने गोदी मीडिया। क्या बात है भाई, गोदी मीडिया तेरी। मैं क्यों बोलूं? आप बोलने की हिम्मत है? अरे डरपोक लोग हैं आप। अरे पत्रकार, सत्ता के दलाल। बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्रवादी पार्टी है। हाँ। अच्छा, 2014 में राष्ट्र का निर्माण हुआ है। कंगना रनावत ने तो सबूत दे दिया। अरे कंगना रावत कौन होती है सबूत देने वाली? भारत की सबसे महान एक्ट्रेस है, पद्मश्री हैं। पद्मश्री हैं? हाँ। अच्छा, आप गए थे जब उन्हें पद्मश्री दे रहा थे? ये लो भाई साहब। अरे ऐसे घटिया लोगों को तो गोबर रत्न मिलना चाहिए। इस तरह यहाँ पर भी इंडिया की ये अबला नारी मोदी को ही पड़ गई है। मोदी जी कह रहे मैं एक अकेला सब पे भारी हूँ, कितने की नारी तो है, भारी तो है, ऑब्वियस सी बात है भारी है, पूरा देश बेच के खा गए, भारी नहीं है। जनता तड़प रही है, तड़पने दो, एजुकेशन मर चुकी है, मरने दो, पर वो ये जो सोच रहे हैं ना कि राम राज्य लाकर वो फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो उन सपनों को अब छोड़ दे। लो जी दोस्तों, यहाँ पर तो इंडिया ने हमारे 2 पायलट भी पकड़ लिए हैं, जिनके नाम लेफ्टिनेंट सीमा हैदर और स्क्वाड्रन लीडर अदनान समी बताए जाते हैं। स्क्रीन पर जरा एक बार वो तस्वीर दिखाइए, भारत के लिए गर्व की बात है। पाकिस्तान के 2 पायलट पकड़े गए हैं, उसमें से एक की तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। ये तस्वीर सिर्फ जी न्यूज पर इस वक्त ये तस्वीर है उस फाइटर पायलट की जो भारत में जिस मंशा के साथ घुसा था, उसके प्लेन को मार गिराया गया और उसको पकड़ लिया गया। ऑस्ट्रेलिया सेना के लिए तालियां हमारी। बिल्कुल होता, बिल्कुल बहुत शानदार काम, लगातार वो चलो जाके इलाज करो अपना। क्या बात है तो जी दोस्तों, इंडिया मीडिया तो वसीम बादामी से भी 2 हाथ आगे निकल गया है। इंडियन मीडिया ने अब तक हमारे 200 जहाज गिरा दिए। एक तो बड़ी बात आपने बताई कि जो F-16 को मार गिराया वो सरगोधा में मार गिराया है। ये सरगोधा में क्या बात है भाई, गोदी मीडिया कुछ तो शर्म करो। क्या भाई कर रहे हो? बड़ी खबर दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये लोग हमारा PSL खत्म करने चले थे, इनका IPL मैच के दौरान ही खत्म हो गया। अब जरा इनकी दौड़े भी चेक करें। दोस्तों, राफेल की हालत देखकर इंडिया के ये सरदार जी भी मैदान में आ गए हैं। राफेल ना हुआ मंदिर का घंटा हो गया, जो भी आता है राफेल की बजाकर चला जाता है। तो बाद इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आता है, जे हमारे पास रफेल हुंदे तो नतीजे कुछ होर होने सी, जे साडे कोल रफेल हुंदे तो नतीजे कुछ होर होने सीगे। ते हुण की होया, हुण इन्हां दे कोल रफेल आ, हुण अगलियां ने जांदे रफेल लम्मे पा लए।
ਤਿੰਨ ਰਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਲੰਮੇ ਪਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹੁਣ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਡਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਆਊਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ F-35 ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਅਨ SU-57 ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ नतीजे कुछ होर होने थे। बेचारे ये कह दोस्तों, गोदी मीडिया की इतनी बुरी हालत मैंने पहले कभी नहीं देखी। इस जंग में मोदी तो हार्ट अटैक से ही मर जाएगा। ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट गोदी मीडिया की चतरोल करने के साथ साथ उनकी उर्दू भी ठीक कर रहा है। ये खानदानी क्या होंगे अगर खानदानी नहीं होता, खानदानी होता है। आई एम शॉक्ड। आप लोगों का जो ऑब्सेशन है विद शिट एंड यूरिन पूरे इंडिया का, इज इट बिकॉज यू गाइस डोंट हैव वॉशरूम? बता देना कमेंट में कि आप क्या कहना चाह रहे हैं गोदी मीडिया के बारे में।